जी अमर की दुनिया, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है? तो सुनाएं फिर, आज कैसी लग रही हूँ? ये क्यों ये वाला मैंने गेटअप किया है? ये गेटअप इसलिए किया है कि आप लोगों को दिखाने के लिए। क्या आप भी अपने बालों की इसी तरह केयर करते हैं जैसा कि मैं करती हूँ? तो आज जो मैं लेके आई हूँ आपके बालों की केयर के लिए, यानी कि ब्यूटीफुल लगने के लिए। जैसा कि इंसान, मैं कह रही आधी शख्सियत तो उसकी बालों में ही है, आधी खूबसूरती, आधे से भी ज़्यादा उसकी बालों में खूबसूरती है। तो देखिए ना, एक बाल पकड़ो इधर कर लो तो आपकी ब्यूटी चेंज हो जाती है, एक बाल पकड़ो तो ऐसे कर लो तो आपकी ब्यूटी चेंज हो जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ मेरी बहनें, प्यारी प्यारी बहनें और बेटियाँ, अपने बालों की केयर करें, वो भी बरसात के मौसम में। इस मौसम में बाल बहुत रफ हो जाते हैं और बहुत ही ड्राइनेस आ जाती है उनमें, और दो मुंह तो लाजमी हो जाते हैं। इनमें आपने क्या करना है, दो टिप लेके आई हूँ। एक तो लेके आई हूँ शैम्पू की, हर्बल शैम्पू। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बनाना है मास्क। मास्क को आपने किस तरह से शुरू करना है, शुरू से आपने एलोवेरा जेल ले लेनी है, उसके साथ थोड़े से आपने अलसी के बीज ले लेने हैं, उनको आपने बॉईल करना है। बॉईल करेंगे उसकी लेस बन जाएगी, उसकी लेस वो कंडीशनर के तौर पे आपने यूज़ करनी है। उसके बाद आपने एलोवेरा जेल, जो कि बालों की ग्रोथ के लिए, खूबसूरती के लिए, शाइनिंग के लिए बहुत अच्छी है, वो आपने ले लेनी है। दो चीज़ें होगी। उसके बाद आपने चावल का आटा, उसका पानी निकाल लें, बॉयल कर लें उसको, थोड़ा सा आटे के थोड़ा सा बॉयल करके वो भी बीच में मिक्स कर लें। ठीक है, ये होगी तीन चीज़ें। उसके बाद आपने थोड़ा सा, अगर चाहें तो दही भी डाल सकते हैं या अंडे की सफ़ेदी डाल सकती है, वो गर्मी है सर्दी ना डालना। तो ये चार चीज़ों का आपने मास्क बना के लगा लेना है बालों को 1 घंटे के लिए। ठीक है, उसके बाद आप छोड़ दें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपका जो टोटका है हर्बल और मास्क, ये है मास्क के लिए, और बाल आपके घने हो जाएंगे, शाइनिंग हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे, और क्या चाहिए। उसके बाद मैं देती हूँ दूसरी रेमेडी, वो थोड़ी सी बेशक लिख भी लें, वो भी है तो आसान ही है। उसमें भी सबसे पहले यही बताऊंगी आपको कि आपने क्या करना है। सिकाकाई पाउडर लेना है, आंवला पाउडर लेना है, रीठा पाउडर लेना है, और चावल का पाउडर लेना है। ये चार पाउडर आपने लेने हैं। लेने के बाद उसको क्या करना है, रात को पानी में भिगो दें आप। रात को पानी में भिगो के सुबह उसको 4 गिलास पानी में चूल्हा चढ़ा दें पकने के लिए उसको। और जब वो पक 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 2 गिलास रह जाए, उसको उतारे नीचे, उसको ले छानने के बाद आप डालें बोतल में। बोतल में डालने के बाद आप कोई भी इस तरह की आगे नोज़ल वाली लेनी है आपने बोतल लेके, उसको आपने यूं 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 मांग बना बना के बालों में लगा के, और उसके साथ हाथ की फिंगर ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे 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 करके आपने तो वो कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपने उसको भी 1 घंटा रख लेना है तकरीबन, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मी में ज़्यादा देर बाल हम नहीं रख सकते, इतने फारग नहीं होते और पसीना बड़ा आता है। तो ये 1 घंटे बाद वो भी वॉश कर लें, तो यकीन माने आपके 15 दिन बाद बाल ऐसे चमकते दमकते रेशम जैसे, लंबे लंबे सिल्की सिल्की, दो मुंह से पाक साफ, और ना उसमें रहेगी डैंड्रिफ, और ना उसमें रहेगी ड्राइनेस, और ना ही उसके रहेंगे दो मुंह, और ऊपर से बाल घने भी हो जाएंगे। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, ये तो बहुत आसान सा और फ्री का, और घर में बैठे कर लेना, कोई इस पर पैसे नहीं खर्चने। 3 माह आप शैम्पू बाजार का भूल जाए, ये 3 माह जो है ना बालों के लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक है, दूसरा आपने दही शही ज़रूर खाना। ओके, तो अब मैं अपने भाइयों को छोटी सी टिप बता दूँ, टिप उनके लिए बहुत बल्कि फ़र्स्ट क्लास है, अगर वो कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों के लिए जो कि गंजे हो रहे हैं, मेरे बेटे जिन्होंने अभी शादी भी नहीं की, उनके लिए है। आपने क्या लेना है, अचार। अचार 2 साल पुराना हो और आम का अचार हो, उसका आपने ऑयल निकलवा लेना, जहाँ से भी लेना ऑयल उसका ले लेना है। ऑयल में आपने आगे क्या डालना है, घर में ला के उसमें एक थूम का बड़ा वाला गड्ढा, जिसको गठ 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 कहते हैं, जो भी कहते हैं। उसके बाद आपने 2 प्याज ले लेने हैं, इनको आपने उसको प्याज को कश करके उसका पानी निचोड़ लेना है। साथ आपने थूम को कूट के ज़रा उसका पानी निचोड़ लेना है, पानी थोड़ा सा डाल के वो डाल लेना है। उसके बाद अदरक लेना है, अदरक को भी कूट के थोड़ा सा उसका पानी निकाल लेना है। साथ थोड़ा सा अलसी के बीज भी डाल लेने हैं। डालने के बाद इसको आपने क्या करना है, तो उसको आपने रखना है चूल्हे पे पकने के लिए। ज़्यादा नहीं उसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 5-7 मिनट पकाने के बाद जैसे कि देखिए वो पानी कच्चा ना रह जाए ना, थोम अदरक प्याज का, इसको भी साथ इक्वल हो जाए तेल के साथ।
और चूल्हा बंद करें और बोतल में डालें। आप 3 माह बाद देखना बाल आपकी ऐसे, मैं कह रही खेती हरी भरी हो जाएगी। और 1 वीक के बाद तो आपके बाल सर में थोड़ी खुजली खुजली सी होगी, वो इसलिए कि जो आपके पोर बंद हो चुके स्किन के वो खुलना शुरू हो जाएंगे। और वो बाल वो हैं कि आप लाख दफ़ा वो करवाएं, जो बाल PRP करवाते हैं, पता नहीं क्या कुछ करवाते हैं, मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते। बहरहाल जो आपके ये ओरिजिनल बाल आएंगे ना, एक दफ़ा आएंगे दोबारा नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये ऑयल लगाते रहें, छोड़ना नहीं है। तकरीबन आप उसको 6 माह भी लगा सकते हैं, क्योंकि बाल किसको बुरे लगते हैं, बाल ही तो एक है जो हमारे पूरा टेक्सचर चेंज कर देते हैं। तो इसलिए मेरी तरफ से ये आपको तोहफ़ा है, और दवाओं में याद रखना, और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और फी मानिल्लाह अंबर की दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।